अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत इकबाल ने कहा था कि इकबाल अपनी किश्ते वीरान से नाउम्मीद नहीं है। इस मिट्टी में अगर थोड़ी सी नमी हो तो ये बहुत ज़रख़ेज़ है। और उनकी ये बातें हकीकत का जामा उस वक्त पहनती हैं जब पाकिस्तान का कोई नौजवान अपना हुनर लेकर पूरी दुनिया में छाता है और उसको सराहने के लिए दुनिया के वो तमाम लोग गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब टेकते हैं, जिस रिकॉर्ड के मातहत दुनिया के सबसे ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार होते हैं। आज हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, ये एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और सोशल मीडिया पर आपने लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा सराहा, इन्हें देखा, इनकी खूबसूरत फ़नपारों की नुमाइश आपने देखी। ये करते क्या हैं? ये पेंसिल के सिक्के से मुख्तलिफ फ़नपारे क्रिएट करते हैं, इंतहाई बारीकी वाला काम है और इन्हें गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफाई भी किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला से आए हमारे इंतहाई खूबसूरत दोस्त अब्दुल बसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि आपने शुरू कब किया ये खूबसूरत काम? मैंने 2 साल कबल अपने काम का आगाज़ किया अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। अच्छा, तो ग्रेजुएशन किस फील्ड में आपकी? BSc डबल मैथ एंड फिज़िक्स। BSc डबल मैथ और जी। तो यार ये मतलब आपकी है तो ज़रा खुश्क साइंसेज हैं और इधर जो है वो इतना प्यारा काम और आर्ट का काम, तो ये कैसे मतलब मिक्स कैसे करते हैं इसे? आर्ट दरअसल गॉड गिफ्टेड होता है, ये कहीं सीखने से नहीं आता, ये इंसान के अपने अंदर होता है, सिर्फ इसको पहचानने की देर होती है। और ये BSc मेरे घर वालों की मर्ज़ी थी। ये आपकी मर्ज़ी? ये मेरी मर्ज़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आप बनाते हैं, जैसे हमने देखा ये मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे आपने कुछ ऐप्स वगैरह बनाई हुई हैं, इनके अलावा कौन कौन सा? अब ज़ाहिर है यहाँ पे लाना तो मतलब पॉसिबल नहीं था सारा कुछ, तो बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सिक्के से बनाई? मैंने दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स बनाई हैं, ताज महल, पीसा टावर है, बुर्ज खलीफा है, पाकिस्तान का निशान हैदर है। मैं तकरीबन 100 से ज़ायद मॉडल्स बना चुका हूँ और आजकल मैंने शतरंज के मोहरों पे काम शुरू किया हुआ है। सारे इंशाल्लाह शतरंज के मोहरे बनाऊँगा। अच्छा, शतरंज खेलते भी? नहीं खेलता नहीं, वैसे खेलों कूदों में मेरा कम शौक़ है, ये आर्ट वर्क क्रिएटिव वर्क में मेरा ज़्यादा शौक़ है। तो शतरंज पे आप आजकल काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका वो नमूना जिस पर आपको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफाई किया गया है, वो आपने किस चीज़ पे बनाया और कैसे बनाया? वो मैंने पेंसिल के सिक्के में 50 चेन लिंक्स बनाए हैं जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई। बहुत इनका मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों का साथ, उसातिज़ा की पुरखलूस हौसला शिकनी, इन सब की हौसला अफजाई उन सब के ताउन से ये पॉसिबल हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये नवाजा है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने वो बनाया है, जो चेन आपने बनाई है, तो वो सिक्के की जो चेन है किस तरह, मतलब लिंक्स हैं उसके अंदर या वो एक? ये उसके लिंक्स हैं, जैसे कि एक चेन होती है, एक रिंग में एक रिंग, सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी तरह ये चेन है, अलग अलग मिलाए, अलग अलग रिंग हैं और वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हरकत करते हैं। अच्छा, हरकत भी करते हैं अलग अलग? जी। बहुत अच्छे। ये बताएं कि ये जो लिंक वगैरह आपने सारा बनाया और फिर उसके बाद आपने इसको आगे, अब ज़ाहिर है वो आप ला भी नहीं सकते थे, बड़ा नाजुक है, तो ये आपने जब सबमिट कराया वहाँ पे, तो इसका प्रोसेस क्या था? दिक्कत हुई ज़्यादा क्योंकि इंटरनेशनली भेजनी? ये देखें, उन्होंने पूरी दुनिया से ये रिकॉर्ड एक सिर्फ शख्स को देना होता है, तो उनके प्रोसीजर काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। 6 महीने मुझे तकरीबन लगे हैं, तो एविडेंस उनके बहुत टफ हैं, वो सबमिट करवाने में काफ़ी मुश्किल आती है। वीडियो वगैरह बना के आपने? हाँ जी, सारे वर्किंग प्रोसेस की वीडियो, विटनेस स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ है। तो ये बताइए कि जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी कि आपका गुजरांवाला आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उस इलाके की जो आपकी मतलब मिनिस्ट्री वगैरह है जो कि आर्ट को डील करती है, कल्चर को डील करती है, उनकी तरफ से सपोर्ट वगैरह हुई आप? जी, पिछले साल मेरी गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में एग्जीबिशन हुई थी 3 रोज़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हुकूमत की तरफ से भी मिलता ही है, लेकिन आवाम की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो वो जो एग्जीबिशन आपका हुआ था, सरकार ने करवाया कि आपने खुद पर्सनली करवाया? नहीं, वो आर्ट काउंसिल के एहतमाम, ये गवर्नमेंट का अदारा है, तो गवर्नमेंट। जी। उन्होंने आपसे कहा या आपने रिक्वेस्ट वगैरह किया? रिक्वेस्ट करने से। तो ये बताइए कि इस तरह का काम जो आपने स्टार्ट किया, इससे पहले आप चावल का काम करते थे, मतलब
चावल का काम से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप चावल जो है वो सेल करते थे, मतलब आप चावल पे ये सारा जो है वो बनाते थे, खत्ताती वगैरह, ऐसे ही है? जी, इससे पहले मैंने चावल पे कैलीग्राफी शुरू की थी, लेकिन वो आज जैसे कि सब जानते हैं बहुत पुराना काम है, बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैंने उस पर काम किया है। अस्माउल हसना, अस्माउल नबी, एक चावल के दाने पे पूरा कलमा लिखा है, लेकिन फिर वो मैंने एक हद तक ही रखा है उस काम को। तो अब ये पेंसिल वर्क शुरू कर दिया क्योंकि ये न्यू और यूनिक काम है, रेयर है पूरी दुनिया में, इसलिए इस पे काम शुरू कर दिया। और भी लोग कर रहे हैं दुनिया में ये काम या नहीं कर रहे हैं? रशिया का आर्टिस्ट है, वो बहुत इस काम में अबूर हासिल कर चुका है, लेकिन इंशाल्लाह उसी से मतलब इंस्पायर्ड है या नहीं? इंस्पायर्ड तो जब मैंने शुरुआत अपने काम की थी, मैंने खुद ब खुद ही की थी, अपने देखा नहीं था उस टाइम किसी को, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस काम के बारे में अवेयरनेस होती गई तो पता चला कि वो भी हैं और वो भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह उनका काम भी अच्छा है। अब इंशाल्लाह उनसे भी ज़्यादा आगे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज़ अल्लाह पाक की रहमत से मुझे हासिल हुआ। अच्छा, उनके काम में और आपके काम में क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस कर? वो माइक्रोस्कोप से अपने सारे फन पारे बनाते हैं और मैं विदाउट माइक्रोस्कोप। आप वैसे ही नेकेड आई से बस जैसे ही देखे तो यार मुश्किल नहीं होता इतना, मतलब बड़ा क्लोजली देखना? मुझे तो यहाँ से बैठ के मीनार पाकिस्तान नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं, मेरे ख्याल से ये जब बच्चा कोई पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने को पहले ही पता होता है कि उसमें क्या सलाहियत है और उसका नाम उसके मुताबिक ही वो रखता है। मेरा नाम अब्दुल बसीर है, जिसका मतलब है बसारत वाला, और अल्लाह पाक ने मुझे उस नाम पे पूरा उतारा है कि मैं विदाउट माइक्रोस्कोप इतना बारीकी वाला काम कर लेता हूँ माशाल्लाह। तो अब इसको अगर कंपेयर करें, वो आप जब चावल पे लिखते थे और वो सारा और ये सारा, तो मतलब कौन सा आपको लगता है, महसूस होता है कि यार काम ज़्यादा आसान था, जल्दी जान छूट जाती? नहीं, आर्टिस्ट जान नहीं छुड़ाता वो चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ बने कि देखने वाले हैरान रहें, तो वो लगा रहता है जब तक उसकी ये बनते हुए काफ़ी बार टूट जाता है, लेकिन फिर एक नए सिरे से आगाज़ करना बहुत मज़ा आता है। सिक्का जो है वो मतलब कभी ऐसा भी हुआ कि बगैर, जैसे अभी आपने पेंसिल वाला बनाया है, वो तो ऑफ कोर्स सॉरी जो चेन बनाई है उसमें तो सिर्फ सिक्का निकाला होगा ना, पेंसिल तो उसमें नहीं, वो पेंसिल साथ अटैच है, थोड़ा पेंसिल है, एंड से पेंसिल इतनी सी बची है, बाकी आगे से पूरे सिक्के की चेन है। मतलब आगे सिक्के की चेन है और एंड पे पेंसिल है, यानी है तो आगे सिक्का सारा निकला हुआ। तो अगर पेंसिल ना हो, सिर्फ सिक्का निकाल के आपको दिया जाए, उससे भी बना ले? वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया जी। तो वैसे अगर वो किया जाए तो वो कैसा रहेगा? वो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो सपोर्ट ही नहीं होगी पेंसिल। जी, मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन उसकी इतनी खूबसूरती भी नहीं रहेगी। पेंसिल के साथ खूबसूरती, और साथ उसका पता नहीं चलेगा कि ये मीडियम कौन सा है, किस चीज़ से बना हुआ है, मुश्किल और आएगी। वो बिल्कुल, वो ग्रेफाइट का तो, अच्छा ग्रेफाइट यार बड़ी वैसे होती है, नाजुक होती है, जल्दी टूट जाती है, तो मतलब कोई ऐसा फन पारा हो जो कि आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार लगे हुए हो, बन ही ना रहा हो? हाँ, एक है था ये जो हमारी ईमेल में ऐट इस्तेमाल होता है, वो मैंने बनाना था, वो 8वीं अटैम्प्ट में बना था। 8 दफ़ा जी। उसके अलावा जो बाकी हैं वो जल्दी हो जाते हैं? हाँ जी, जल्दी हो जाते हैं, बस इसमें है कि आपने काम करते वक्त अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है, अपनी मूवमेंट कंट्रोल करनी है, ज़रा सा इधर से उधर हुए तो सारा गया, एक नस टस से मस और बस। जी। अच्छा, ये जो आपने बनाया मीनार पाकिस्तान और ये ऐप्स आपने बनाई हुई हैं, व्हाट्सएप वगैरह, तो फेसबुक वगैरह, ये बनाने में कितना टाइम लगा मीनार पाकिस्तान बनाने? ये जब मैंने काम का आगाज़ किया था तब भी ये मीनार पाकिस्तान बनाया था और इसको 5 दिन लगे थे। 5 दिन में बना और एक ही अटैम्प्ट में बना? ये पहली अटैम्प्ट में बन गया। क्या बात है। और ये वाले जो दूसरे हैं? ये इसमें व्हाट्सएप की तीसरी अटैम्प्ट है, यूट्यूब पहली अटैम्प्ट में बन गया था और स्नैपचैट भी दूसरी अटैम्प्ट में बना। स्नैपचैट दूसरी अटैम्प्ट में बना है, यूट्यूब तीसरी में? यूट्यूब पहली में और व्हाट्सएप तीसरी। अच्छा, यूट्यूब पहली में, यूट्यूब खुल भी जल्दी जाती है ऐसी? हाँ जी। बाकी फास्ट है। अच्छा, तो ये जो आपने चेन बनाई वो कितने दिनों में बनाई? 15 दिन में रोज़ तकरीबन 4 घंटे काम किए हैं और टोटल 60 घंटे में 50 लिंक्स बने हैं। 60 घंटे में 50 लिंक्स बने हैं। ये कितने दिन हो गए? 15 दिन। 15 दिन, रोज़ 4 घंटे। रोज़ 4। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा किस लिहाज से?
काम कोई और भी होता है या सिर्फ इश्क ही कर रहे हैं आजकल? यही आर्ट वर्क से इश्क कर जी। बस बस की बात। पक्की बात। अच्छा ये बताएं कि कमर्शियली भी काम कर रहे हैं वाला? नहीं, अभी तक इसकी अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है, तो कमर्शलाइज नहीं हो रहा। सूरत तो ज़ाहिर है सबको लगता है ना, देखने में तो सबको प्यारा लगता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा यार मेरे लिए भी कुछ बना दो? हाँ जी, कहते हैं लोग, लेकिन वो आर्ट की उस कदर को नहीं जानते कि उसका एक अदा नहीं कर सकते खर्चा। इसका तो खर्चा वाकई कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन मतलब कि ज़ाहिर है कि मुआवजा तो फिर होता है, कोई हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन। तो मतलब आने वाले टाइम में को प्लान कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन लेके आप कर रहे हैं इस काम को, यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ? इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो वो आपने राइस वाला जो किया था वो तो आपने कमर्शियली भी किया? हाँ जी जी। तो इसका भी यानी प्लान है? हाँ जी इंशाल्लाह। तो स्टडी वगैरह के हवाले से आगे क्या प्लान्स हैं, यानी इस फील्ड को लेके आपने आगे चलना है या बस इसके ऊपर प्रैक्टिस से इसको करना है अक्सर? इसी को अपने काम को आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल तक जो भी एग्जीबिशन होंगे उनमें पार्टिसिपेट करूंगा। फ़ख्र होगा मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए। ये बताइए कि जो स्टडी वगैरह है आप जब करते थे उस दौरान में आपने काम बिल्कुल शुरू नहीं किया था या आपको आता ही नहीं था या कभी इस टाइम ध्यान ही नहीं दिया आपने? मैं बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत गंदी थी और मैंने ग्रेजुएशन में बेसिकली ये आर्ट वर्क का मुझे शौक अचानक ही पड़ा। मेरे एग्ज़ाम्स थे सेंड अप्स ग्रेजुएशन 3rd ईयर के, तो रात को ही मैंने अपना काम शुरू किया। तो जो मैं करता गया घर वाले भी हैरान होते गए और ये मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि किस तरह स्टार्ट हुआ। तो जो नौजवान वगैरह आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उन नौजवानों को क्या पैगाम? मैं सबको बस इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जब भी आपने कुछ करना है, आपको मुश्किल लग रहा है, आप सिर्फ अपने आप को यकीन दिलाएं कि आई कैन डू इट एनीथिंग, तो आप इंशाल्लाह 100% अपने आप पे यकीन रखें तो वो कर सकते हैं। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला करे कि आपके इस फ़न में जो है वो मज़ीद बरकत हो, मज़ीद आप अच्छा करें। बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, आप लोग सुन रहे थे मोहम्मद अब्दुल बसीर भाई की बहुत खूबसूरत सी गुफ्तगू, उनके खूबसूरत फ़न पारे आपने देखे। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समात और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।